अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सहसाहोणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। 1000 आदिनाथ भगवान की जय। अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। जय जन बंधुओं, सम्यक समाधान यूट्यूब चैनल सुप्रभुवाच की प्रस्तुति सम्यक समाधान। जैसा इसका नाम है वैसा इसका काम है। सम्यक इस प्रत्यय के लग जाते ही उस जो कार्य है वो सम्यक रूप परिणमित होता है। वैसे ही सम्यक समाधान इस कार्यक्रम के बारे में है। एक सिंपल सा समाधान भी अपने मन में मिल जाए तो हम कितनी चैन की नींद सोते हैं, और उस सम्यक उसके पीछे अगर सम्यक समाधान हो जाए तो क्या कहने की बात है। वो सम्यक समाधान कोई नहीं, साक्षात पंचम परमेष्ठी साधु परमेष्ठी के मुखारविंद से हम सभी प्राप्त कर रहे हैं। कितना अहोभाग्य के वो क्षण होंगे जिस क्षण में लोगों को अपने मन में उठने वाले विकल्पों को, अपने सवालों को, अपनी जिज्ञासाओं को समाधान प्राप्त नहीं होता है, उसका सोल्यूशन प्राप्त नहीं होता है। कहाँ जाए, कैसे उस चीज़ का सोल्यूशन निकाले। आज इस धर्म नगरी के मुख्य मंदिर में मुनिषि विराजमान है एवं वहाँ से मुनिषि के वाणी के द्वारा हम सभी लोग सम्यक समाधान प्राप्त कर रहे हैं। शुरुआत करते हैं आज की इस बेला को। उसके पूर्व मुनिषि के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए मुनिषि प्रणत सागर जी महाराज से यह निवेदन करते हैं कि हे स्वामी, आज के कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए संचालित करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज ओम नमः सिद्धेभ्य। ज्ञानी विवेकी परम स्वरूपी ध्यानी वृत्ति प्राणी हितोपदेशी मिथ्यात्घाती शिव सौख्य भोजी बहुव्यस्तं विमलं नमामि बहुव्यस्तं विमलं नमामि। पंच परमेष्ठी भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की ज्ञान की निर्मलता वही होती है जो ज्ञान हमारे मन को निर्मल बनाने के लिए कार्यकारी होता है। या यह कहें कि विमल ज्ञान वही है जो हमारे मन को निर्विकल्प अवस्था की ओर ले जाए, क्योंकि निर्विकल्पता को प्राप्त करना ही जीवन का अंतिम लक्ष्य होता है और वही यथार्थ सुख है। और ऐसे उस वास्तविक सुख की प्राप्ति का वह कार्यकारी उपाय समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, जो कि हम सभी प्रतिदिन आगम के परिप्रेक्ष्य में परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से प्राप्त कर रहे हैं। देश के विभिन्न प्रांतों से अनेकानेक समीचीन विकल्प हमें यहाँ प्रतिदिन प्राप्त होते रहते हैं और परम पूज्य मुनि श्री उनका हम सबको सम्यक समाधान प्रदान करते हैं। तो प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए नासिक महाराष्ट्र से विद्या जैन परम पूज्य मुनि श्री के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, अनार फल में अनेक दाने होते हैं और हर दाना बीज सहित होता है, तो क्या अनार फल को बहुबीज होने से अवक्ष की कोटि में लेना चाहिए? एवं क्या अनार में अल्प फल बहुविघात यह दोष भी आता है, जिसके कारण भी अनार अवक्ष होता है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की
परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। आगम के परिप्रेक्ष्य में बहुबीजी दोष को बहुत अच्छे से समझने की आवश्यकता है। और जो आगम में आचार्य भगवंतों ने अभक्ष के प्रमाण या अभक्ष की भी बात की है, उसको भी समीचीन रूप से समझने की आवश्यकता है। बहुत सारे जीव वर्तमान में अपने मन से ही किसी वस्तु को अभक्ष कह देते हैं। अपनी अपनी सोच से ही ये निर्णित कर लेते हैं कि अमुक वस्तु बहुबीजी है, पर वास्तविकता ऐसी नहीं है। आगम में उस बहुबीजी को लेकर जो व्यवस्था बताई है उसे बहुत अच्छे से समझने की आवश्यकता। मात्र बहुत सारे बीज होने से कोई भी वस्तु बहुबीजी नहीं होती है, अपितु बहुत बीजों के साथ एक और बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। वे जब बीज बहुत होने के साथ साथ एक के ऊपर एक है, उन बीजों में परस्पर कोई विभाजन नहीं है, बीच में कोई परत नहीं है, ऐसे कंडीशन, ऐसे सिचुएशन में उन फलों को, उन सामग्री को बहुबीजी कहा जाता है। जैसे कि बैंगन है, बैंगन के बीज होते हैं वह एक के ऊपर एक के ऊपर एक ऐसे होते हैं, उनमें किसी भी प्रकार की कोई बीच में परत नहीं होती। पर जहाँ दो बीजों के बीच में कोई परत है, कुछ अंतर है, तो वो बहुबीजी के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता। जैसे कि टमाटर है, अनार है, पपीता है, उनमें बहुत सारे बीज तो होते हैं, पर बहुत सारे बीज होने से उसमें बहुबीजी का दोष नहीं है, क्योंकि उन प्रत्येक बीजों में आपने देखा होगा एक विशेष आवरण हुआ करता है जो एक बीज से दूसरे बीज को परस्पर भिन्न करने का प्रयास कर। और जहाँ ऐसी परत हुआ करती है वह किसी भी प्रकार से आगम के परिप्रेक्ष्य में बहुबीजी नहीं हो सकता। इसलिए चाहे टमाटर हो, चाहे अनार हो, पपीता हो, इनमें बहुत सारे बीज होने पर भी उनमें अपना अपना एक परत, अपनी अपनी एक सुरक्षा कवच होने के कारण से उनको हम बहुबीजी स्वीकार कर नहीं सकते, वे बहुबीजी होते ही नहीं हैं। इसलिए उनको खाने में दोष नहीं है। पर ये बात परम सत्य है कि पूरा इतना सा अनार छीलने पर उससे जो रस निकलेगा वह तो बहुत थोड़ा ही निकलता है। उसमें उसी कारण से अल्प फल बहुविघातान का दोष तो लगता है, पर अल्प फल बहुविघातान होने से वह अभक्ष हो ये भी जरूरी नहीं। अभक्ष के प्रकार आगम में अनेक प्रकार से आचार्य भगवंतों ने बताए हैं, पर ये अनार, पपीता आदि अभक्ष नहीं हो सकता। अभक्ष तब है जब वह सचित रूप से खाया जाता है। जैसे कि अनार के अगर साबुत दाने खाए जा रहे हैं तो वो तो योनिभूत होने से उसे सचित कहा गया है, और वह सचित भोजन करना ये किसी अपेक्षा से अभक्ष के कोटि में हो सकता है। पर सामान्य रूप से उन बीजों को निकालकर उसका रस आदि ग्रहण करना उसमें दोष नहीं है, पर उसमें ये दोष तो अवश्य है, अल्प फल बहुविघातान। बहुत विघात करने से बहुत सारे बीजों को निकालकर, बहुत सारा फलों को निकालकर बहुत थोड़ा सा रस और बहुत थोड़ा सा उससे कुछ फल मिलता है। इस कारण से ये अल्प फल बहुविघातान रूपी दोष तो है, पर बहुबीजी का दोष उस अनार, टमाटर आदि फलों में नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। सुरेश जैन, गुड़ा, उत्तर प्रदेश से मुनिश्री के श्री चरणों में त्रिवार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि गुरुवर, व्यक्ति अपने परिवार की जटिल समस्याओं का निर्वाह करता हुआ अपने स्वयं के जीवन के कल्याण करने के लिए क्या करे। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए हमारा मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। सुरेश जी, जब तक संसार है, जब तक घर गृहस्थी है, तब तक समस्याएं अवश्य है। और वास्तविकता में उन समस्याओं से और जितनी विषमताएं हैं, उन सभी विषमताओं से अगर आप बचना चाहते हो तो कहीं ना कहीं एक ही राजमार्ग कहा है जिसका नाम है वह जैनेश्वरी मुनि दीक्षा। अगर क्वचित किसी कारणों से जीव वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा है या उस दीक्षा को ग्रहण नहीं कर पा रहा है, तो
वह घर में रहते हुए भी उन समस्याओं को दूर करने का, कुछ अंशों में ठीक करने का प्रयास तो वह अवश्य ही कर सकता है। पूर्ण रूप से वह समस्याएं दूर होने वाली नहीं है, पूर्ण रूप से परेशानी दुख कम होने वाला नहीं है, पर कुछ अंशों में वह जटिल समस्याएं कम होने की या बदलने की पूर्ण संभावना हो सकती। इसलिए जीवन कल्याण के लिए गृहस्थी में रहते हुए जीव अगर ये निर्णय कर ले कि हमें इन समस्याओं से उलझना है कि सुलझना है, अगर वह उस समस्याओं से सुलझना चाहता है तो उन समस्याओं पे ज़्यादा ध्यान ना देते हुए जीव अपने स्वयं के आत्म कल्याण और जीवन के कल्याण के लिए स्वयं पुरुषार्थ करे, तो घर में गृहस्थी में भी वह आत्म कल्याण की भावना रखते हुए आत्म कल्याण कुछ अंशों में तो कर ही सकता। भले पूर्ण रूप से वह आत्म कल्याण नहीं कर पा रहा है, पर गृहस्थी में रहते हुए छोटे छोटे नियम, अणुव्रत आदि आदि लेते हुए वह जीव अपने आत्म कल्याण को प्राप्त करने का अवश्य ही पुरुषार्थ कर सकता है। इसलिए जितनी शक्ति है उतने शक्ति के अनुसार जीव नियम, व्रत आदि को ग्रहण करते हुए एक देश उस आत्म कल्याण की भावना को भाते भाते घर गृहस्थी का निर्वाह भी कर सकता है और कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से उन समस्याओं से भी दूर होने का प्रयास कर सकते हैं। इसलिए आत्म कल्याण के लिए उत्कृष्ट मार्ग तो दिगंबर दीक्षा ग्रहण करना है। वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं तो कम से कम एक उत्कृष्ट श्रावक बनते हुए अपने जीवन को बदलने का प्रयास भी किया जा सकता है। जैसे कि कई बार ये आगम ग्रंथों में आया है, श्रावक बनने के लिए जो छोटे छोटे से नियम कहे गए हैं, जैसे वह उपनयन संस्कार आपने देखे तो उपनयन संस्कारों के द्वारा वह बालक अपने आप को श्रावक बना सकता है। साथ में और भी ऐसे कुछ संस्कार और भी ऐसी कुछ क्रियाएं बताई गई है जिसके द्वारा जीव अपने गृहस्थ अवस्था में ही, श्रावक अवस्था में ही आत्म कल्याण की भावनाएं भा सकता है, प्राप्त कर सकता है। इन भावनाओं के साथ पुरुषार्थ करते हुए हम उसको किस तरह से और बढ़ा सकते हैं, किस तरह से और वृद्धिंगत कर सकते हैं, ये निर्णय हम स्वयं कर सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधि। अगले समीचीन विकल्प के लिए जतारा मध्य प्रदेश से सेवी जैन परम पूज्य मुनिश्री के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, श्रावकों को साधुओं की वैयावृत्ति कैसे करना चाहिए। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए हमारे पुण्यवर्धनी क्रिया का मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। वैयावृत्ति करना ये एक उत्कृष्ट तप कहा गया है। भले ही बहिरंग रूप से वैयावृत्ति तप नहीं दिखने में आता, पर फिर भी वह श्रावकों के लिए और साधुओं के लिए एक बहुत श्रेष्ठ तप के रूप में, अंतरंग तप के रूप में स्वीकार किया गया। और ज़रूरी नहीं है कि वैयावृत्ति का मतलब किसी साधु त्यागी व्रति के हाथ पैर दबा देना या मात्र शारीरिक सेवा से मतलब वैयावृत्ति नहीं है। श्रावक अनेकानेक प्रकार से साधुओं की वैयावृत्ति कर सकता है, क्योंकि आगम में दो प्रकार की वैयावृत्ति सामान्य रूप से कही है, एक निर्वद्य वैयावृत्ति और एक सावद्य वैयावृत्ति। जो श्रावक होता है वह सावद्य और निर्वद्य दोनों प्रकार की वैयावृत्ति साधु की कर सकता है, और जो साधु होते हैं वह दूसरे श्रावक की, दूसरे साधु की निर्वद्य यानी जिसमें कोई भी पाप का आश्रय नहीं है, ऐसी वैयावृत्ति साधु की भी कर सकता है। और श्रावक दोनों प्रकार की साधुओं की सावद्य और निर्वद्य वैयावृत्ति कर सकता है। जैसे किसी विषमता के समय में साधु की अनुकूलता को देखते हुए उनकी अनुकूल प्रक्रियाओं को करना ही आगम के परिप्रेक्ष्य में वैयावृत्ति। बहुत सारे जीव ये मानते हैं कि समय समय पर साधुओं की हाथ पैर दबाने या उनके शारीरिक सहयोग करना मात्र इतनी ही वैयावृत्ति नहीं है, अपितु उनकी प्रत्येक अनुकूल प्रवृत्ति को करना, इसका ही नाम आचार्य भगवंतों ने वैयावृत्ति कहा है।
जब तक उनकी अनुकूलता है तब तक उनकी अनुकूलता के हिसाब से कार्य करना। जैसे वे स्वाध्याय करने बैठ रहे थे, हमें पता है कि उन्हें ग्रंथ रखने के लिए चौकी की आवश्यकता है, हमने उनके लिए चौका पाटा दे दिया, बैठने के लिए ग्रंथ रखने के लिए चौका दे दिया, चौकी दे दी। या अन्य भी कुछ अनुकूलता प्रतिकूलताओं को देखते समय उनके लिए हमने बहुत सारी व्यवस्थाएं बनाई, भले प्रत्यक्ष रूप से नहीं बनाई पर परोक्ष रूप से बना पा रहे हैं, क्योंकि कुछ ऐसी व्यवस्थाएं, कुछ ऐसी अनुकूलता होती है कि वह श्रावक तो कर सकता है पर श्राविकाएं नहीं कर सकती। तो श्राविका भी श्रावकों के माध्यम से, घर परिवार के लोगों के माध्यम से साधुओं की अनुकूल चर्या का परिपालन कर सकते। और एक उत्कृष्ट बात श्राविकाओं और बहनों के निमित्त से ये हो सकती है, जो साधु नगर में आते हैं या हम किसी साधु के पास पहुंचते हैं तो उनकी निर्विघ्न आहारचर्या करा देना, मौसम को समझते हुए किस प्रकार का आहार बनाना चाहिए, किस प्रकार का आहार किस समय पे चलाना चाहिए आदि सब कुछ अनुकूलताएं प्रतिकूलताएं, मौसम, प्रकृति आदि देखते हुए उनकी निर्विघ्न आहारचर्या करा देना, ये भी एक बहुत बड़ी वैयावृत्ति हुआ करती है। समय समय पे उनके उपदेशों को सुनना, उनके मार्गदर्शन को समझते हुए उनके अनुकूल कार्यों को करना, उनके इशारों के शब्दों के माध्यम से ही बहुत सारे रहस्य को समझते हुए जो उनके भाव है उनको पकड़ते हुए उनके अनुकूल कार्यों के लिए सहयोग प्रदान करना, ये अनेक प्रकार की वैयावृत्ति होती। भले ही आगम में 9-10 प्रकार की वैयावृत्ति का व्याख्यान प्राप्त होता है, जिसमें साधु, कुल, मनोज्ञ आदि आदि के निमित्त से जो 10 भेद तत्वार्थ सूत्र में बताए हैं वह तो सामान्य रूप से है ही, पर साधु कैसा है, पढ़ने लिखने वाला है तो उसको उस हिसाब से सहयोग कर लेना, वृद्ध है तो उसको इस हिसाब से उनकी वैयावृत्ति कर लेना, कोई बहुत अध्ययन करने वाला विशेष ज्ञानी है तो उसके लिए वैसा साधन उपलब्ध करा देना, कोई तपस्वी है तो उनकी तपस्या में अनुकूलता बना लेना आदि। ये जो कुछ भी साधु आदि के निमित्त से, त्यागी वृत्ति के निमित्त से उनकी अनुकूलता बनाने का जो प्रयास किया जा रहा है, उनको सहयोग करने का जो पुरुषार्थ किया जा रहा है, वही वास्तव में वैयावृत्ति है। क्योंकि मात्र शारीरिक नहीं, कुछ अंशों में मानसिक वैयावृत्ति भी होती है। मानसिक संबल देना कि आप गुरुजी आप विकल्प ना करें, हम आपके साथ हैं, आपके लिए हर कदम पे सहयोग करने तैयार है आदि, उनकी धैर्य बांधा लेना, ये भी एक मानसिक वैयावृत्ति हो सकती है। ऐसे श्रावक अनेकानेक प्रकार से साधुओं की वैयावृत्ति कर सकता है। सीधी सी बात इतनी है कि साधु की परिस्थिति, प्रतिकूलता, अनुकूलता देखते हुए उनके अनुकूल कार्य करना, इसका ही नाम वैयावृत्ति है और वे आप कर सकते हैं। एक श्रावक, एक श्राविका भी उसे बहुत अच्छे से कर सकते हैं। उसके साथ में जो बीमार है उनके हाथ पैर दबा देना, उनको दवाई आदि करा देना आदि आदि भी वैयावृत्ति की कोटि में आ सकता है। इस प्रकार से एक श्रावक श्राविका साधुओं की वैयावृत्ति कर सकता है। यही आपके लिए सम्यक समझ। अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने है टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से खेमचंद वैद्य अपने समीचीन विकल्प के साथ। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। मेरी जिज्ञासा है कि विदेश क्षेत्र में 20 तीर्थंकर और भरत क्षेत्र में 24 तीर्थंकर, ये संख्या वहाँ क्यों घट जाती है? एवं जो कल्याणक यहाँ मनाए जाते हैं, क्या जो है विदेश क्षेत्र में भी मनाए जाते हैं? मेरी जिज्ञासा पूर्ण करें। चाहे विदेह के 20 तीर्थंकर हो, चाहे भरत ऐरावत के 24 तीर्थंकर हो, उनकी संख्या का यह नियोग ही हुआ करता है। ऐसा आगम का नियोग सिद्धांत ही आचार्यों ने बताया है कि भरत ऐरावत संबंधी 24 ही तीर्थंकर होते हैं, न कम होते हैं न ज़्यादा हो। जैसे भरत ऐरावत के निमित्त से 24 कहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही विदेह के निमित्त से ही 20 ही कहे गए हैं। 20 से अधिक वहाँ पे होते ही नहीं, क्योंकि कुछ प्रमाण जो है, कुछ जो संख्या है, उसमें किसी भी प्रकार का तर्क नहीं चलता। वहाँ जो हमारे आचार्यों ने, हमारे तीर्थंकर भगवंतों ने
कहा है वह नियोग के रूप में, सिद्धांत के रूप में हमें आँख मीचकर स्वीकार करना होगा। अगर उसमें हम तर्क लगाएंगे कि वहाँ 24 है तो यहाँ 20 क्यों है, यहाँ 20 है तो वहाँ 24 क्यों है, तो कभी भी हम सम्यक श्रद्धा नहीं कर सकते। कुछ ऐसी आगम की गूढ़ रहस्य है जिसके प्रति आचार्य भगवंतों ने, तीर्थंकर भगवंतों ने कोई खुलासा, कोई उत्तर नहीं दिया। वहाँ वो स्पष्ट रूप से कहते हैं कि ऐसा ही नियोग है और नियोग होने से ऐसा ही सिद्धांत देखने में आता है, उसमें किसी भी प्रकार का कम अधिकपना या बदलाव नहीं स्वीकार किया जाता। रही बात उन तीर्थंकर भगवंतों के पंचकल्याणक आदि के निमित्त से, जो भरत ऐरावत क्षेत्र के 24 तीर्थंकर होते हैं उनके तो पूरे ही पंचकल्याणक होते हैं, पांचों ही पंचकल्याणक होते हैं। पर विदेह के जो 20 तीर्थंकर भगवान हैं, जरूरी नहीं है कि उनके भी पांचों ही कल्याणक हो। कुछ ऐसे भी तीर्थंकर विदेह क्षेत्र में होते हैं। पुनः समझना, भरत ऐरावत के सभी तीर्थंकर 5 कल्याणक वाले ही होते हैं, पर विदेह क्षेत्र के जो तीर्थंकर होते हैं, कुछ 3 कल्याणक वाले, कुछ 2 कल्याणक वाले आदि हो सकते हैं। उन विदेह क्षेत्र के तीर्थंकरों में कल्याणक की संख्या कम हो सकती है, 5 तक भी हो सकती है, पर जो भरत ऐरावत संबंधी 24 तीर्थंकर भगवान हैं उनकी संख्या 5 है, उसमें न कम होते हैं न अधिक होते। पर विदेह क्षेत्र के भगवंतों के तीर्थंकरों के पंच कल्याणक की जगह 4 भी, 3 भी, 2 भी, 1 भी, 5 भी, ऐसा उसमें अंतर देखने में आता है। उसमें कोई भी विकल्प नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती मंजू जैन, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। नमोस्तु बारंबार। महाराज श्री बच्चे कितने साल में आहार दे सकते और कितने साल में अभिषेक कर सकते भगवान जी का? नमोस्तु महाराज। माँ आगम के परिप्रेक्ष्य में जब तक जीव सम्यक को प्राप्त करने की योग्यता नहीं रखता, तब तक उसको अभिषेक और आहारदान करने का निषेध कहा गया। और ये भी बात समझने योग्य है कि जो बालक है, बच्चा है, 8 वर्ष के उपरांत ही सम्यक ग्रहण करने की शक्ति रखता। 8 वर्ष के पूर्व तक वह पंचम काल में जन्मा है तो स्वाभाविक सी बात है वह मिथ्या दृष्टि ही है। और 8 साल के उपरांत यानी 8 साल अंतर मुहूर्त के बाद ही वह उस सम्यक दर्शन को ग्रहण करने की शक्ति रखता। और उसी कारण से जिनागम में ये स्पष्ट रूप से कहा है कि 8 वर्ष के बाद ही वह मुनिराजों को आहार देना या निर्ग्रंथों के आहार के साथ साथ भगवंतों के अभिषेक आदि करने की पात्रता को प्राप्त करता है। और उसी परिप्रेक्ष्य में ये आचार्य भगवान जिनसेन स्वामी ने उपनयन संस्कार, उपनीति संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार की जो महती भूमिका कही है वह उसी परिप्रेक्ष्य में कही है कि जिस बालक के 8 वर्ष पूर्ण हो जाते हैं वह अपने 8 वर्ष के पूर्ण होते ही वह परिपूर्ण रूप से उन नियमों को, यज्ञोपवीत आदि को धारण करते हुए संस्कारों के साथ सच्चा श्रावक बनते हुए परिपूर्ण रूप से इन श्रावकोचित क्रियाओं को करने की शक्ति रखता है। इसी परिप्रेक्ष्य में उपनयन आदि की व्याख्या भी की जाती। इसलिए आगम के परिप्रेक्ष्य में ये समझे कि 8 वर्ष अंतर मुहूर्त के बाद ही वह मुनिराजों को आहार दे सकता है, भगवंतों का अभिषेक आदि कर सकता है। पर ये भी आचार्य भगवंतों ने कहा है कि जन्म की अपेक्षा से तो 8 वर्ष ये समझ में आता है, पर किन्हीं आचार्य भगवंतों ने ये भी कहा है अगर हम गर्भ से भी 8 वर्ष माने तो भी वह स्वीकार है। जैसे कि कोई बालक 7 वर्ष और कुछ महीने का हो गया, 6 महीने, 8 महीने का, तो वह गर्भ की अपेक्षा से यानी गर्भ के 9 महीनों को जोड़ते हुए उसकी उम्र
8 वर्ष की होती है, क्योंकि मात्र जन्म के ही 8 वर्ष नहीं, गर्भ के भी 9 महीने स्वीकार किए जाते हैं। तो गर्भ के 9 महीने और जन्म के 7 वर्ष और 3 महीने, ऐसे मिलाकर भी 8 वर्ष का गणित हो सकता है। तो उन व्यक्तियों, उन बालकों से भी, यानी कि जो 7 वर्ष 3 महीने से अधिक हो गए हैं, तो किन्हीं आचार्यों की अपेक्षा से गर्भ से उनकी आयु को जोड़ते हुए वे 8 वर्ष को उनको 8 वर्ष का मानते हुए वे भगवान का अभिषेक, मुनियों को आहार आदि दे सकते हैं। पर उत्कृष्ट बात तो यही है कि जन्म के उपरांत अगर 8 वर्ष माने और देखे तो उत्कृष्ट कार्य होगा, क्योंकि जो विवेक 8 वर्ष के जन्मे बच्चों में होता है वह 6-7 वर्ष के बच्चों में नहीं होता। और बिना विवेक के वे अभिषेक करने पहुँचे, मुनिराजों को आहार देने पहुँचे, तो कुछ न कुछ गड़बड़ हो सकती है और पुण्य की जगह वे पाप भी कर सकते हैं, पाप का आश्रवण भी कर सकते हैं। इस कारण से उत्कृष्ट बात तो यही है, जन्म के 8 वर्ष बाद ही वह ऐसे कार्य करते हुए उचित श्रावक बने। अगर कुछ विषमता है, कुछ आवश्यकता है, तो वे 7 वर्ष 3 महीने की अपेक्षा, गर्भ की अपेक्षा से वह 8 वर्ष का मानते हुए उनमें भी आचार्य भगवंतों ने योग्यताएं प्रदान की गई है। इसलिए सामान्य रूप से 8 वर्ष अंतर मुहूर्त के उपरांत वह बालक मुनिराजों को आहार दे सकता है और श्रावक बनते हुए वह भगवानों का अभिषेक भी कर सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जिन बंधु, हम सभी लाभ ले रहे थे लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान का। प्रतिदिन यह कार्यक्रम 5:13 पे यूट्यूब चैनल सुपर वॉच के माध्यम से प्रसारित होता है। आज सबके घर पे स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन पे प्री इंस्टॉल्ड ऐप यूट्यूब होता है। यूट्यूब पे सुप्रभ वॉच सर्च करना है आपको। मुनिषी सुप्रभ सागर जी महाराज जी का नाम सुप्रभ, वाणी का पर्यायवाची नाम उवाच, सुप्रभ उवाच, ये आपको सर्च करके चैनल का नाम मिल जाएगा। उसको आप सब्सक्राइब करिएगा और नोटिफिकेशन पे क्लिक करिएगा, ताकि जो भी वीडियोस अपलोड होते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो और आप अप टू डेट रहे। प्रतिदिन के भांति अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपको कौन से नंबर पे व्हाट्सएप के द्वारा मुनिषी तक हम अपना विकल्प पहुंचा सकते हैं, तो हमारा व्हाट्सएप का नंबर 8707548811। नंबर दोबारा रिपीट करता हूँ, 8707548811। इस नंबर के द्वारा आप अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हैं। विकल्पों को एकत्रित करके मुनिषी के द्वारा सम्यक समाधान हम आप तक प्रदान करेंगे। samyak.samadhan@gmail.com यह हमारे जीमेल की आईडी है। आप उसके आईडी पे, ईमेल आईडी पे भी अपने विकल्प भेज सकते हैं एवं उन विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त कर सकते हैं। प्रतिदिन शाम को 7:40 पे जिनवाणी टीवी के माध्यम से मुनिषी के प्रवचन के अंश प्रतिदिन प्रसारित होते हैं। आप घर बैठे ही मुनिषी के प्रवचन का लाभ लेते हुए लोकप्रिय ग्रंथ रत्नमाला, इस ग्रंथ का स्वाध्याय करते हुए उस ग्रंथ का भी लाभ ले सकते हैं एवं मुनिषी के वाणी का भी लाभ ले सकते हैं। आदिनाथ चैनल पे भी मुनिषी के प्रवचन प्रतिदिन दोपहर को 2:20 पे प्रसारित होते हैं। जी हाँ, ठीक दोपहर को 2:20 पे आदिनाथ टीवी चैनल, जो नया टीवी चैनल लॉन्च हुआ है, उसके ऊपर 2:20 पे मुनिषी के प्रवचन आते। आप घर बैठे प्रवचन का लाभ लेते हुए अपने आप को लाभान्वित कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। ऐसे ही नाविन्यपूर्ण कार्यक्रम लेके हम आप तक पहुंचेंगे। तब तक आप सभी के लिए जय जिनेन्द्र। मुनिषी के चरणों में कोटिशा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।